सेमेस्टर 3 में सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि हर सेमेस्टर में आपको 4 पेपर्स का अध्ययन करना है। इस सेमेस्टर में जो तीसरा सेमेस्टर है, इसमें भी आप 4 पेपर का अध्ययन करेंगे। पेपर 9 यानी कि जो इस सेमेस्टर का पहला पेपर है वो है ओपन इलेक्टिव, यानी यहाँ पर आपको किसी दूसरे विषय से एक पेपर का चुनाव करना है और आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा, हमने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके जो पेपर्स हैं उसको हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। आप उसको देख के आप एक निर्णय लें। तो वो पेपर 9 है। पेपर 10 जो है वो है मेरा पेपर, यानी कि वो है पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्राइबल एम्पावरमेंट। मतलब ये निकला कि इस पेपर में हमें राज्य की राजनीति को पढ़ना है और जाहिर है हमारा फोकस जो होगा वो झारखंड स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हम झारखंड में रहते हैं। तो अब ये पेपर हमारा है झारखंड की राजनीति। पहला सवाल जो ये पैदा होता है कि राजनीति क्या है। झारखंड तो हम समझ रहे हैं, हमारा स्टेट, जिस स्टेट में हम रहते हैं। राजनीति क्या है, ये जो है ये पहला इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जाहिर है कि हमें उत्तर ढूंढना चाहिए। अब आप इतने दिनों से इस विषय को पढ़ रहे हैं, जाहिर है आप अवगत है कि राजनीति क्या है। राजनीति को आपने जो समझा है, जो जाना है, मेरा ख्याल है आप इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ है कि राजनीति जो है वो या हम कहें कि राजनीति की उत्पत्ति पर हम विचार करें। ये जो वर्ड हमारा है, राजनीति को हम इंग्लिश में कहते हैं, राजनीति विज्ञान को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। जो हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स वर्ड, ये किस वर्ड से निकला है? मुझे लगता है कि आप सब ने आंसर दिया होगा, पोलिस। और पोलिस का पोलिस जो है वो किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का है। पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। यानी प्राचीन यूनान के जो राज्य थे वो एथेंस, स्पार्टा, ये छोटे छोटे राज्य थे। इनका आकार जो है वो छोटा सा था, आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जाहिर है इनको कहा गया नगर राज्य। वो राज्य जिसमें हम वो राज्य जो राज्य भी है और नगर भी है, उसकी गतिविधियों का अध्ययन प्राचीन यूनान में इस विषय में किया गया। बाद में जाहिर है कि जब राज्य का विकास हुआ तो राजनीति विज्ञान जो है वो धीरे धीरे राज्य से जुड़ने लगा। अगर हम राजनीति विज्ञान के स्वरूप पर विचार करेंगे, तो आपने पढ़ा है, ये जस्ट एक रिवीजन के तौर पे हो रहा है। आप अवगत हैं, आपने बीए पार्ट 1 में पढ़ा, आपने एमए में भी अलग अलग सेमेस्टर्स में इसके बारे में आपने पढ़ाई की होगी। तो राजनीति विज्ञान के 2 स्वरूप हैं, एक है इसका पारंपरिक और दूसरा है आधुनिक। पारंपरिक स्वरूप को अगर हम देखें तो फिर इसमें 3 तरीके के विचार हमारे सामने आते हैं। पहला जो विचार है वो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसमें हम राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य के विभिन्न पक्षों का, राज्य की उत्पत्ति का, राज्य के क्रियाकलापों का। तो राज्य के विषय में, राज्य के क्षेत्राधिकार का, तो राज्य के विषय में अध्ययन जिस विषय में किया जाए, जिस सब्जेक्ट में किया जाए, उस सब्जेक्ट को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये पहला नज़रिया हो गया। और बहुत फेमस एक हमारे विद्वान हुए हैं गार्नर। गार्नर की परिभाषा बहुत मशहूर है कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, यानी कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति और उसका अंत, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो इस विचार को गार्नर के अलावा ब्लंचली और गेरिस ने भी बहुत ज़्यादा अपना समर्थन दिया। ये पहला विचार हो गया।
दूसरा जो ट्रेडिशनल में हम देखेंगे तो दूसरा जो विचार है वो ये है कि राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसमें हम सरकार का अध्ययन करते हैं, सरकार के क्रियाकलापों का, सरकार कैसी होती है, सरकार की क्या गतिविधियाँ होती है, सरकार का कैसे वो सत्ता में आती है। तो ये सारा जो सारी जो बातें हैं उनका अध्ययन जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। ये दूसरा व्यू है और इस व्यू को जो जिन विद्वानों ने अपना समर्थन दिया उनमें नाम आता है सीले और डीकॉक का। ये दो विद्वान थे जिन लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद स्टेट, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। तो ये दूसरा व्यू हो गया। तीसरा जो व्यू है वो ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद बोथ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, यानी राजनीति विज्ञान वह विषय है जो राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है। और इस विचार को मानने वालों में, इस विचार को आगे बढ़ाने वालों में जिन विद्वानों का नाम बहुत उल्लेखनीय है वो विद्वान हैं पॉल जेनेट, गेटेल और गिलक्राइस्ट। तो ये आप देखिए ये जो है, ये अभी जो मैंने आपको बताया ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस हुआ, प्राचीन पारंपरिक राजनीति विज्ञान हुआ। इस पे अगर हम नज़र डालेंगे तो ये क्या हो गया, अगर इसका सारांश हम कहेंगे तो ये हो गया कि इसमें राज्य, सरकार और उसकी संरचनाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसमें जो है वो राज्य शासन कार्य किस तरीके से होता है, शासन कैसे चलता है, राज्य की संरचनाएं कैसे काम करती हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। विद्वानों ने जो दर्शन पेश किया है राज्य सरकार शासन के बारे में, उसको बेहतर बनाने के बारे में, जो अपने चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस हो गया, लेकिन इसमें प्रोसेस का अध्ययन नहीं किया जाता। ये इसका एक बहुत बड़ा एक वीकनेस था, हम कह सकते हैं कि इसमें प्रक्रिया एक किस तरीके से ये है कि अमेरिकन कांग्रेस है विधायिका, भारत की संसद है विधायिका, मजलिस है ईरान की विधायिका, लेकिन विधायिका एक स्ट्रक्चर है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में इम्पॉर्टेंट हो गया स्ट्रक्चर, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई, केवल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, प्रोसेस, वो किस तरीके से काम करता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जाहिर है जब इस तरीके का विचार आने लगा, विद्वानों ने अपना दृष्टिकोण पेश करना शुरू किया, तब बाद में मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति हुई। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज जो है वो हमने इस पे फोकस किया। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इसको हमेशा आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, आपको इसका डेफिनेशन हमेशा पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, हाउ कैन वी डिफाइन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। तो ये आज बस इतना, और इस पर आपको गौर करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। थैंक यू।